बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यकीनी तौर पे पीटीआई का और जो हुकूमती इत्तेहाद है उसकी बातचीत अब समझिए शुरू हो गई, क्योंकि कल रात को हमने देखा कि एलामिया जो आया पीपल्स पार्टी की तरफ से, वो अहमियत उसकी ये थी कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की एक लंबी मीटिंग हुई, तवील मीटिंग हुई, उसके बाद ये पीपल्स पार्टी ने मीटिंग बुलाई। और उस मीटिंग का पहले से कोई ऐसे अंदिया नहीं दिया गया था, लेकिन इम्पॉर्टेंट थी। चेयरमैन और को चेयरमैन ने उसको चेयर किया, और उसके बाद ये जो इलामिया था उसमें ये कहा गया कि नंबर एक कि जी हम इलेक्शंस जो चाहते हैं हम टाइम पर चाहते हैं। और वो भी अब देखिए, क्योंकि टाइम तो अब निकल गया, लेकिन बहरहाल उनका मतलब कि अक्टूबर तक जो इलामिया है वो कह रहा है कि जी जल्दी करवाएं इलेक्शन, टाइम पे करवाएं। और टाइम पे जो नेशनल इलेक्शंस है वो तो यानी कि ड्यू इन अक्टूबर, लेकिन वो कह रहे हैं जी जल्दी करवाएं। इसमें प्रोविंशियल इलेक्शंस भी आ जाते हैं। नंबर दो कि जी इलेक्शंस जो करवाएं तो एक दिन करवाएं, यानी तमाम इलेक्शंस एक दिन करवाएं। तीसरी अहम बात कि जो जमातें हैं, तमाम जमातों से, सियासी जमातों से बातचीत होनी चाहिए, डायलॉग बड़ा अहम है। तो अब अगर हम ये कहें कि वहाँ ऐसी बात हुई है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में कि आपने किसी पार्टी को, और मेजर पार्टी है पीटीआई, कोई ऐसी पार्टी तो नहीं कि आपने उसको कोई ये नहीं कर सकते कि फोर्स से या एडमिनिस्ट्रेटिव मीन से आप उसको पार्टी को दीवार के साथ लगाएं। आपका ख्याल है सियासी तौर पे आप हरा सकते हैं। और याद रहे ऑपरेशन फेयर प्ले, जनरल ज़ियाउल हक ने क्या किया था, निकाला था जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद को। उसके बाद उन्होंने कहा जी चलें 90 दिनों के अंदर इलेक्शंस करवाते हैं। जब बाहर निकले तो देखा ओहो ये तो इतनी लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो जी ख़त्म करो। और फिर क्या उनको कोशिश की कि उनको ख़त्म करें सियासी तौर पे। और आज देखें 45 ईयर्स लेटर ऑलमोस्ट वेयर वी आर विद द भुट्टो नेम स्टिल अलाइव। तो बहरहाल ये बात तय हुई है कि पीपल्स पार्टी जो है वो तमाम से पार्टी से बात करेगी। और हमने कुछ ये सुना है कि पीटीआई से ऑलरेडी रवाबित हैं, कोई बातचीत शायद शुरू हो गई है। और ये फिर हम कह दें कि जो पीपल्स पार्टी बात करेगी कि उसकी अपनी सियासत है। दूसरी बात यह है कि हालांकि पीपल्स पार्टी की लीडरशिप से बड़ी सख्त बातें भी कही गई कि जी नहीं, दिस इज़ नॉट अ पॉलिटिकल पार्टी एंड सो ऑन सो फोर्थ। लेकिन अब ये कहा जा सकता है कि उन्होंने जो उनकी अपनी सियासी तारीख़ है वो मद्देनज़र रख के वो अब कह रहे हैं जी बात होनी चाहिए तमाम जमातों से। और ये कि इसमें ज़ाहिर है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में इस्टेब्लिशमेंट भी थी, तो इस्टेब्लिशमेंट भी समझती है कि जी जंग के नतीजे में कुछ भी नहीं मिलने लगा, यानी अंदरूनी जंग, बाहर के कम ख़तरात हैं। तो ये जो तीन मामलात हैं कि जी बातचीत करें अपोजिशन से, इलेक्शंस करवाएं जल्दी टाइम पे, और तीसरा कि एक दिन इलेक्शंस हो, ये याद रहे कि कोई 72 घंटे पहले फवाद चौधरी ने क्या कहा था, पीटीआई के जो लीडर हैं, उन्होंने कहा था जी अब टाइम आ गया, हमें बात करनी चाहिए इलेक्शंस की। एक दिन बात करें इलेक्शंस के दिनों के, यानी कि होल्ड द इलेक्शंस ऑन वन डे। और दूसरा ये कि गवर्नमेंट भी और अपोजिशन भी। तो शायद इसको हम ये कह सकते हैं कि ये पहला कदम है बातचीत हुकूमत और पीटीआई के दरमियान। पीपल्स पार्टी आफ्टर ऑल इज़ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये और बात है कि इस वक्त बहुत सख्त नवाज़ शरीफ साहब और ख़ास तौर पे मरीम नवाज़ साहबा, ये लोग तो बहुत ख़िलाफ़ बात करें कि जी नहीं बात नहीं होनी चाहिए, और यानी कि ख़त्म करो, मारो मरो, जैसे कि इमरान खान साहब करते थे जब वो हुकूमत में हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी ने एक अपना अलग हम देख रहे हैं कि उन्होंने अपना एक स्टांस दिया है, और वो स्टांस ये है इलेक्शंस के हवाले से और अपोजिशन से यानी पीटीआई से बात करने के हवाले से। और ये कि जो चीफ जस्टिस साहब को टारगेट किया हुआ है नवाज शरीफ साहब ने और मरीम नवाज साहबा ने कि निकालो बाहर फेंको वगैरह, वो पीपल्स पार्टी की तरफ से हम नहीं सुन रहे। तो पीपल्स पार्टी जैसे हर चीज़ में वो कर रही है, जैसे हम हमेशा कहते रहे कि काबीना में है लेकिन उसके पास सेफ मिनिस्ट्रीज़ हैं जहाँ से वो अपना प्रोजेक्शन कर रहे हैं, जो अपना काम कर रहे हैं और काम करते चल जाए, चाहे फॉरेन मिनिस्ट्री, चाहे कॉमर्स है, चाहे क्लाइमेट मिनिस्ट्री है, एक हाई प्रोफाइल है, एक्टिविटी है, सब कुछ है। लेकिन जो ज़्यादा गंद है सियासत का उसमें वो से बाहर रहते हैं। तो ये भी जो उन्होंने कदम उठाया, और इतना हैरान कुन भी नहीं है, क्योंकि एक तरफ ज़रूर आसिफ अली जरदारी साहब ने इंटरव्यू में भी कहा कि जी कहाँ ये पार्टी किधर है, वो रवैये की बात कर रहे थे पीटीआई की। लेकिन ये लतीफ़ खोसला वगैरह वो कह रहे हैं जी क्या मतलब है, आप अदलिया के ख़िलाफ़ बात ना करें, इलेक्शंस को टाइम पे करें, और मंदोखेल कहते रहें कि जी ये क्या बात है, ये मिस हैंडल कर रहे हैं इमरान खान साहब को। तो पीपल्स पार्टी अगेन
ایک اپنی پوزیشن الگ لے کے آئی ہے جو کہ یہ آئی ایم شیور وہ ایکسپلین کریں گے کہ جی یہ ایک براڈر کنسنسس کے نتیجے میں ہم آگے بڑھ رہے ہیں. لیکن یہ امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے کہ پیپلز پارٹی جو آگے نکل کر کے ایک قدم آگے بڑھا کے سیاسی ایک انہوں نے حکمت عملی جو ہے اس پر عمل کرنے جا رہے ہیں, بوتھ آن الیکشنز اور ان ٹرمز آف ڈائلاگ ود دی اپوزیشن. تو ایک مثبت اپروچ ہے, دیکھیے کیا ہوتا ہے, اس سے ڈیڈ لاک ختم ہونا چاہیے. اور یہ این ایس سی کی میٹنگ کے بعد تھا تو اہمیت اس حوالے سے کہ پرہیپس دی اسٹیبلشمنٹ از بیہائنڈ دس انیشیٹو آلسو. ہماری طرف سے اتنا ہی. خدا حافظ. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.